मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जेलों की व्यवस्था चाक चौबंद रहे। वो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहते हैं। चित्रकूट, नैनी, बरेली की घटना के बाद जैसे ही जानकारी मुख्यमंत्री की, उन्होंने तत्काल अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की को पूरी तरीके से लागू नहीं करते लोग। जैसे अगर उन्होंने सुरक्षा के लिए कहा, अब सुरक्षा के लिए बार बार तमाम तरीके की, अभी कन्नौज जेल में फरारी के बाद महानिदेशक कारागार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त जेल अधीक्षकों के साथ बैठक की। यहाँ भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कैसे समझ सके? अब रही बात, आपने बहुत सही चीज कही कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जेलों की व्यवस्था चाक चौबंद रहे। वो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहते हैं। चित्रकूट, नैनी, बरेली की घटना के बाद जैसे ही जानकारी मुख्यमंत्री की, उन्होंने तत्काल अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की। जी, आज स्थिति ये है कि घटनाएं होती रहती हैं, अव्यवस्थाएं आप लोगों के माध्यम से जाती रहती हैं समाज में, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। इससे अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और अधिकारी सुरक्षा के बजाय सिर्फ और सिर्फ धन उगाही के चक्कर में लगे रहते हैं। इसी से ये घटनाएं हो रही हैं। जेलों में धन उगाही कैसे हो सकती है सर? जेल से कैसे धन उगाही? देखिए, जेलों में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि जैसे भोजन, अगर वो अच्छा भोजन देंगे तो उनकी कैंटीन की बिक्री कम होगी, और कैंटीन जेलों की कमाई का जरिया बन चुकी है। कैंटीन कमाई का जरिया है? कमाई का जरिया है, क्योंकि जेलों में जब घटिया भोजन परोसेंगे तो जो भी कोई व्यक्ति होगा वो खाना अगर खाना चाहेगा तो वो कैंटीन की सेवा लेगा, और कैंटीन में जो चीजें बाहर बाजार में 10 रुपए की मिलेंगी वो वहां आप लोग को 25 रुपए की मिलेगी। तो इस तरीके से कैंटीनों में क्या नहीं मिलता, कैंटीन में हर चीज मिलती है। अंडा करी से लेकर के समोसा, खस्ता, चावल, छोला, पूरी सब कुछ मिलता है, सारी व्यवस्थाएं। हाँ, तो आधा बंदी जो है वो जेल का भोजन न करके कैंटीन का भोजन करता है, क्योंकि कैंटीन से अब यहाँ तक कि समय समय पे ये देखने को मिला है कि एक एक कैंटीन एक एक महीने के लिए 30-30 लाख रुपए में उठती है। अच्छा, तो जब 30 लाख रुपए वो देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। अच्छा, कैदी पर पैसा कहाँ से आता है कैंटीन खाने के लिए? सब पैसा इन्हीं के लोगों के माध्यम से पहुंचता है बंदियों के पास। बंदियों तक पैसा पहुंचता कैसे है? सुरक्षा कर्मियों के भरोसे पे पहुंचता है। तो सुरक्षा कर्मी का डाकी के काम करते हैं, पैसे नहीं उधर दिया। तमाम तरीके के सुरक्षा कर्मी, और कई बार ऐसे सुरक्षा कर्मी पकड़े भी जा चुके हैं। तो उन पर सरकार कार्रवाई तो करती होगी? कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है 2 दिन कार्रवाई, उसके बाद फिर वो बहाल होकर के आ गए, फिर वो वही काम कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी की नजर देखा जेलों पर भी आजम खां देखिए जेल गए थे, वो कम्बल मांगते था कि नहीं मिला तो नहीं मिला। देखिए, वो हाई प्रोफाइल मामला था। हाई प्रोफाइल मामले को जल्दी से हाईलाइट हो जाता है। अच्छा, स्थिति वर्तमान में इस बार कैदियों ने किस तरीके से ठंड गुजारी है ये तो कैदियों का दिल ही जानता है। सरकार भले दावा करे कि हम पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ कंबल उपलब्ध हैं, ठंड में खासतौर पे बुजुर्गों को वैसे तो नियमों के अनुसार प्रतिबंधी को 2 कंबल दिया जाता है जी, लेकिन जैसे ठंड बढ़ती है तो बुजुर्गों को 4 कंबल प्रोवाइड किया जाने का प्रावधान है जी। लेकिन अब जब उनके पास वो लोग कंबल ना होने पे घर से कंबल लाने, कंबल रजाई लाने अलाउ करते हैं, जिससे कि किसी तरीके से कैदियों ने ये ठंड गुजार रहे हैं जी। और पर्याप्त व्यवस्था ऐसा नहीं है, जो कंबल इन लोगों को अगस्त सितंबर में खरीदने चाहिए वो कंबल ये लोग खरीदते हैं दिसंबर में। तो कंबल वितरण भ्रष्टाचार हर चीज में। अच्छा राकेश जी, आप बहुत नीचे तक जानकारी रहती है, देखा कुछ चीजें जेलों को नहीं पता होता और आपको जानकारी में रहती है स्थिति। कुछ महिलाएं जेल में कैदी होती है, उनके साथ बच्चे होते हैं, तो उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था जेल में होती है? हाँ, जेल में जो महिला बंदी होती हैं उनके बच्चों की पूरी, मतलब 6 साल की उम्र तक के बच्चों की जेल में रखे जाने का प्रावधान है माँ के साथ में। उनके लिए जेल प्रशासन ने स्कूल की पढ़ाने की, कई जेलों में तो क्रैच बनवा रखे गए हैं, तो बच्चों को ट्रेन करते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और स्कूल तक भेजते हैं। स्कूल से गाड़ी जाती है, लेकर के आती है। ये व्यवस्थाएं तो हैं जेल में, लेकिन इसका भी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती क्या? बच्चे अभी वो तो सिर्फ 5-6 साल तक के बच्चे होते हैं, जो उनको क्रैच के माध्यम से जो शिक्षा देने की कोशिश की जाती है वो तो खैर एक सराहनीय पहल है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भाई 6 साल के बाद बच्चे को बाल संरक्षण गृह भेज दिया जाता है।
तो 6 साल तक ही बच्चा रहता है, उस समय उसमें उतना क्रेज पढ़ने उड़ने का रहता नहीं है, तो खेल कूद करके ही वो जो सीखते हैं वही सीखते हैं। अच्छा, कई बार प्रशासन ने देखा कि कुछ उच्च अधिकारी की बात आदेश किया जाता है, नीचे उस लागू होता है, उससे नहीं हो पाता, इसका क्या कारण होता होगा? देखिए, उच्च अधिकारियों का आदेश का अनुपालन नहीं होता है, ये बात तो नहीं कही जा सकती है। उच्च अधिकारियों के आदेश को पूरी तरीके से लागू नहीं करते लोग। जैसे अगर उन्होंने सुरक्षा के लिए कहा, सुरक्षा के लिए बार बार तमाम तरीके की, अभी कन्नौज जेल में फरारी के बाद महानिदेशक कारागार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त जेल अधीक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने तमाम तरीके के निर्देश दिए, क्योंकि घटना होने के बाद लोग कहते कि हमारे यहाँ सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम थी, हमारे यहाँ अधिकारी कम थे। उन्होंने कहा ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। घटना हुई तब आपको याद आया कि हमारे यहाँ सुरक्षा कर्मी कम है, और जब घटना नहीं हुई थी तो आपने इस तरीके का कोई हमको पहले से नहीं बताया, संज्ञान नहीं लिया। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप लोग नियमित सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करें, सब कुछ करें। इतने सब कुछ डायरेक्शंस के बाद भी अयोध्या जेल में फरारी की घटना ने ये साबित कर दिया कि जेल अधिकारियों के लिए ऊपर के अधिकारियों का आदेश कोई मायने नहीं रखता है। ये थे राकेश यादव जी, अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखे। जेल की हर खबर पर उनकी नजर होती है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जेलर को नहीं पता हो, तो इन राकेश, मेरे मित्र राकेश जी को पता हो तो किस जेल में क्या व्यवस्था है। अगर सही मांग देखा जाए तो जेल मैनों के हिसाब से अगर व्यवस्थाएं की जाएं तो काफी सारे आदमी को भी जेल में हैं, उससे किसी भी प्रकार का, यूं कहेंगे परिंदा भी पर नहीं मार सकते, लेकिन कैदी फरार हुए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही